गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया था। उस 8 से 10 हजार में जो है ना, वार्ड नंबर जो है ना, वो 1000 से 1500 रुपए रिश्वत के तौर पर लेते थे। वार्ड नंबर उसके घर आता है और कहता है कि अगर आप 2000 रुपए नहीं देंगे तो आपके अकाउंट में रुपया नहीं आएगा। और कहते हैं कि क्या हो जाएगा, और 2000 रुपए ले लेते हैं तो फ्री में तो मिल रहा है ना 10,000 रुपया। कोई भी सरकार फ्री में पैसा नहीं बांटती है, तो तुरंत आपको थाने में जाना है और कंप्लेन भी करना है और रुपए भी नहीं देना है। खेतों में शौच के लिए गई बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोहिया स्वच्छ अभियान उनके लिए शुरुआत किया था जिनके पास पैसे नहीं है, जो व्यक्ति अपने पैसे से शौचालय बनवाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए शुरुआत किया था, क्योंकि खुले में शौच करने से गंदगी फैलती है। गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया था। जब शुरुआत में शौचालय योजना का शुरुआत किया गया था तो 8,000 रुपया मिला था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया। हम आपको शौचालय योजना ऑफलाइन की सच्चाई बताते हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था कि लिमिट फॉर्म निकलता था और उसी लिमिट फॉर्म में भरकर या भरवा कर ऑफलाइन की मदद से नाम पता के साथ जमा करते थे, और पूरी प्रोसेस होने के बाद वार्ड नंबर के पास पैसा आता था। उस 8 से 10 हजार में जो है ना, वार्ड नंबर जो है ना, वो 1000 से 1500 रुपए रिश्वत के तौर पर लेते थे। लोगों से रुपए भी लेते थे और लोगों को मूर्ख बनाते थे और कहते थे कि अगर आप इसमें से रुपए नहीं दीजिएगा तो आपको बाथरूम का पैसा नहीं मिलेगा। और लोगों में उतना जानकारी भी नहीं था और लोग दे भी देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे डिजिटल का जमाना आया, लेकिन तो भी लोगों से अभी भी रिश्वत ले रहा है। लेकिन बाद में सरकार ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन के साथ साथ आधार नंबर और अकाउंट नंबर को लिंक करवाने लगा। उसके बाद जो भी ग्राहक ऑनलाइन फॉर्म फिल करते थे, पूरी प्रोसेस होने के बाद वार्ड नंबर उसके घर आता है और कहता है कि अगर आप 2000 रुपए नहीं देंगे तो आपके अकाउंट में रुपया नहीं आएगा। और लोग पहले भी नहीं समझते थे और आज भी नहीं समझते हैं। अब तो 12,000 रुपए शौचालय में मदद के रूप में मिलने लगा है, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझते हैं और कहते हैं कि क्या हो जाएगा, और 2000 रुपए ले लेते हैं तो फ्री में तो मिल रहा है ना 10,000 रुपया। अगर ऐसा गलती आप लोग भी कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इनको सोचिए, समझिए और अपना अधिकार जानिए, क्योंकि कोई भी सरकार फ्री में पैसा नहीं बांटती है। सरकार जो है ना, वो आपको बाथरूम बनाने में सहायता राशि 12,000 रुपए दे रहा है, और वो भी अपने घर से रुपए नहीं दे रहा है। आप लोग जो भी सामान खरीदते हैं ना, चाहे तेल हो, चीनी हो, आटा हो, दाल हो, उस पर टैक्स भरते हैं ना, उसी टैक्स के पैसे को आपके योजना के रूप में देते हैं और वो भी लिमिट में देते हैं। तो अपना अधिकार समझिए और जानिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी रिश्वत मांगे तो तुरंत आपको थाने में जाना है और कंप्लेन भी करना है और रुपए भी नहीं देना है। लेकिन आज भी जमीनी हकीकत की बात करें तो बिहार के गाँव में महिलाएं शौच करने के लिए खेत में जाती हैं और यह आम बात है। शौच आने पर रात के अंधेरे का इंतजार करना और सुबह के किरण फूटने से पहले अपनी नित्य क्रियाक्रम से निर्वृत्त होना उन दुल्हनों के लिए कष्टकारक होता है। जो महिलाएं घूंघट में रात के अंधेरे में शौच के लिए अपनी बड़ी बुजुर्ग के साथ चलने के लिए इंतजार करती है। रात में सड़क के किनारे या खेतों की आड़ी पर एक लाइन में शौच के लिए बैठी महिलाएं घूंघट ओढ़ कर बैठी रहती है। खासकर बड़ी गाड़ी की लाइटें उन पर पड़ती है, या तो उठकर खड़ी हो जाती है या घूंघट उड़कर बैठी रहती है। ये किसी विकसित समाज के लिए कितने शर्म की बात है। लेकिन ये तो बहुओं की बात थी। अगर हम बेटियों की बात करें तो आए दिन खेतों में शौच के लिए गई बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आए दिन घटना बिहार में घर में शौचालय नहीं होने की वजह से होती है। इस पर आपको क्या लगता है कि जो भी व्यक्ति अगर बाथरूम में घोटाला कर रहा है या जो भी व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, उस पर कानून कार्रवाई होना चाहिए? अपना कमेंट करके जरूर बताना। और आपका अधिकार आपके हाथों में है। जय हिंद।